Assalamu alaikum everyone. Myself Danish Hussain. Welcome to my YouTube channel The Living Word 07. हमने एनालिट्स को क्लियर कर दिया था। आज हम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम की तरफ जा रहे हैं जो बहुत ही डाइवर्सिटी अपने पास रखता है और बहुत ही डेवलप्ड फाइलम माना जाता है जो हम पहले से पढ़ के आए हैं उनसे। और उस फाइलम का नाम है फाइलम मोलस्का। याद रहे बाबा, फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमलिया का। कुछ बुक्स में इसकी जो स्पीशीज है वो 80,000 लिखी गई है और कुछ बुक्स में इनकी 1 लाख स्पीशीज को बताया गया है। तो आप इन बिटवीन 80,000 टू 1 लाख स्पीशीज डिस्कस कर सकते हैं इनकी। अगर हम इनकी बॉडी देखें तो मोस्टली मोलस्कन्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। मोस्ट हैव एक्सटर्नल एंड सम हैव इंटरनल शेल। इनकी जो खासियत है जो किसी और फाइलम में नहीं मिलती वो है उनका बॉडी शेल जो इनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और ये शेल इनका कुछ में इंटरनली भी हो सकता है और मोस्टली इनका जो एक्सटर्नल होता है, आपने स्नेल वगैरह देखी होगी। ऑल मोलस्कन्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। इस चीज को मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये मैंने हर बार बताया है कि ट्रिप्लोप्लास्ट क्या है, सिलोमेट्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल क्या होते हैं और रेडियल सिमेट्रिकल क्या होते हैं और बायलैटरल सिमेट्रिकल क्या होते हैं। अगर आपको इनको समझना है सही तरीके से तो आप मेरी वीडियोस देख लें, इन पे अलग से बनी हुई है। ट्रिप्लोप्लास्टिक वो होते हैं जिनके पास 3 लेयर्स हो, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। और इन लेयर्स का काम क्या है? टू राइज द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो इनके पास भी जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है वो है ट्रिप्लोप्लास्टिक और उसके साथ साथ ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है। मतलब इनकी बॉडी को भी हम दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं इनके बॉडी पार्ट्स को। लेकिन इनके कुछ होते हैं, सम ऑफ देम आर एसिमेट्रिकल है, ठीक है। इनके पास बायलेटरल सिमेट्रिकल तो होती है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती। वो आगे चल के इनके क्लास गैस्ट्रोपोड्स में हम पढ़ेंगे कि इनके पास सिमेट्री क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर टॉर्जन वगैरह बन जाती है 180 एंगल में। वो सारे अपने बॉडी को रोटेट कर देते हैं, दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड एज एसिमेट्रिकल। तो वो आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है बाबा। तो याद रहे मोस्टली ये बायलेटरल होते हैं लेकिन कुछ जो है वो एसिमेट्रिकल भी होते हैं। इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, इसी वजह से हम इनको बोलते हैं सिलोमेट्स, बिकॉज दे हैव अ ट्रू बॉडी स्पेस इनसाइड देयर बॉडी, ठीक है बाबा। एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, इसके अंदर आपको प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड नजर आएगा। हमने पोरिफेरा से लेके जितने भी एनालिट्स में पढ़े हैं तो उनमें से आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन आ रही थी ऑर्गन ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। लेकिन पोरिफेरा में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। नाइजीरिया में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था लेकिन वहां पे भी कुछ ऐसी खास चीजें नहीं मिली। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट आ रही है और ऐसे चलते चलते हम जब कोऑर्डिनेट्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एक प्रॉपर डेवलपमेंट नजर आएगी, ठीक है बाबा। इनकी बॉडी की जो बाहर वाली लेयर होती है उसको मेटल बोलते हैं और वो क्या करती है, वही मेटल सीक्रेट करती है एक्सटर्नल शेल को जो इसे प्रोटेक्ट करता है। द मेटल यूजुअली सीक्रेट्स एक्सटर्नल शेल व्हिच प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ मोलस्कन्स, ठीक है बाबा। ये क्लियर हो गया आपका। कभी कभार सिंधी निकल जाती है, बेसिकली आई एम सिंधी, तो कोशिश करिएगा सबका भला हो। अब आएंगे इस साइड पे, बहुत सी चीजें इनकी डिस्कस करनी है ताकि आपके लिए आसानी हो। ये एक नोट्स की फॉर्म में है, एमटीकेट के लिए भी इजी रहेगा और आपको एक पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर रहेगा तो आपके लिए अच्छा होगा। अब इनकी बॉडी की बात करें, द बॉडी ऑफ मोलस्कन्स है वेराइटी ऑफ शेप्स। इनके अंदर आपको बहुत से शेप्स मिलेंगे, मतलब बहुत सी वैरायटी मिलेगी। अब अगर आप स्नेल देखेंगे तो उसका शेप मुख्तलिफ होगा, फिर जाके आप ऑक्टोपस देखेंगे तो उसका तो शेप बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो इनके अंदर आपको वैरायटी ऑफ शेप्स मिलेंगी। तो इनके अंदर मोस्टली जो भी जानदार होते हैं, याद रहे वो सारे अनसेगमेंटेड होते हैं। इनके अंदर ऐसे सेगमेंटेशन नहीं होती जैसे एनलिट्स में होती है, इनके अंदर नहीं होगी। लेकिन एक इनका ऐसा है एनिमल जिसको बोला जाता है नियो फेलिना, साइड में डायग्राम दे दूंगा। इसके अंदर आपको सेगमेंटेशन मिलेगी। मोलस्कन में एक ऐसा है नियोफेलिना जिसके अंदर सेगमेंटेशन है, अदरवाइज आपको किसी में भी सेगमेंटेशन
नहीं मिलेगी। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एन, अच्छा इनकी जो लिंक है, जो इनका एंसेस्टर सिस्टम है एवोल्यूशनरी, वो इनका मिलता है एनालिट से। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि मोलस्कन्स आर लिंक्ड विद व्हिच फाइलम, किस फाइलम से इनकी लिंकेज है। तो इनकी जो लिंक है मोस्टली होती है एनालिट से। वजह क्या है? वजह तो दो तीन और भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इनका लार्वा, इनके लार्वा भी ट्रोफोकोर है, जो हमने एनालिट्स में पढ़ा था। द हैबिटेट ऑफ मोस्ट मोलस्कन्स इज एक्वेटिक। इनका भी हैबिटेट मोस्टली एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक में आपको मरीन वाटर में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर में मिलेंगे, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, सॉइल वगैरह में इनका जीना गुजर सफर भी हो जाता है। द बॉडी ऑफ मोलस्कन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। इसकी बॉडी को 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो रीजन है वो है हेड फुट पोर्शन, सॉरी फुट पोर्शन नॉट फुड, हेड फुट पोर्शन। अब इनके अंदर क्या होता है? मोस्टली कंसर्न विथ सेंसेशन, लोकोमोशन एंड फीडिंग। अब जो हेड और फुट पोर्शन है या रीजन है, ये मोस्ट प्रोबेबली जो इन्वॉल्व होता है चीजों को सेंस करने में, बॉडी की मूवमेंट में, लोकोमोशन जिसे बोला जाता है, और फीडिंग में, चीजों को इनटेक करने में। ठीक है बाबा। और दूसरा जो इनका रीजन है उसे कहते हैं डोर्सल विजरल मास, डोर्सल विजरल मास। इट इंक्लूड्स ऑल द मेजर ऑर्गन्स। बराबर में डायग्राम दे दूंगा इनके रीजन्स के, तो आप देखिएगा कि इनके कौन कौन से रीजन है। 3 रीजन है। एक हमने हेड फुट पढ़ लिया, जो हेड और फुट के दरमियान होता है, सेंसेशन वगैरह, मूवमेंट हो गई, लोकोमोशन, फीडिंग वगैरह वो कराता है। डॉर्सल विजरल मास जो है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इसके अंदर जो भी सारे ऑर्गन्स होते हैं इन डॉर्सल विजरल मास के अंदर होते हैं। ठीक है बाबा। और सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से इनको एक इतनी अहमियत मिली है, वो है इनका मेटल। ठीक है बाबा। इट सराउंड्स द एंटायर बॉडी ऑफ मोलस्कन्स। ये मेटल जो है सारे मोलस्कन्स की बॉडी को सराउंड करता है। आप बोल सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा लेयर है। अगर हम इनके सेक्सेस की बात करें तो इनके सेक्सेस बाबा जो है सेपरेट है, मेल फीमेल वगैरह अलग हैं। दे विल नॉट एक्ट एज अ हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है बाबा। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो पानी के अंदर होती है। दे पास थ्रू ट्रोकोचोर, नॉट चोर, ट्रोपोकोर लार्वा। इनका जो लार्वा है उनको हम ट्रोकोफोर बोलते हैं, ना ट्रोकोचोर। ठीक है बाबा। ट्रोकोफोर इज द लार्वा ऑफ मोलस्कन्स। ये हमने कहां पे पढ़ा था? और एनिलीड्स में पढ़ा था। इसलिए मोलस्कन और एनिलीड्स की आपस में इंटरलिंक है, कनेक्शन है। आपसे पूछा जाता है फाइलम कौन से आपस में इंटरलिंक करते हैं, तो मोलस्कन एंड एनिलीड्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर बाय ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है बाबा। अगर हम इनकी गोनेट्स की बात करें, इनके गोनेट्स के अंदर आपको डक्ट्स मिलेंगे। अब गोनेट्स को आपको मालूम है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द गोनेट्स। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट मोलस्कन्स में आपको नहीं मिलेगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। इनके अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। बक्कल कैविटी के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं रेडुला। रेडुला इसके अंदर स्पेशल ऑर्गन है ग्रेस्पिंग वगैरह के लिए। ठीक है बाबा। वो आपको इनके बक्कल कैविटी में मिलेगा। अगर हम इनके एनएस की ओपनिंग की बात करें तो एनएस ओपन्स इनटू द मेटल। इनका एनएस जो है मेटल के अंदर ओपन होता है। वीडियो जूम पे है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है बाबा। अब बराबर वाले पैराग्राफ पे चलेंगे। अब आएंगे इनके सर्कुलेटरी सिस्टम पे। याद रहे इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मोस्ट प्रोबेबली ओपन्ड होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? दे डू नॉट पजेस, हाँ इनके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं, लेकिन लेकिन इनके अंदर ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है फ्रीली। ठीक है। तो इनके अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, लेकिन एक क्लास है उनके अलावा, और उस क्लास का नाम है सेफेलोपोड्स।
आगे चल के पढ़ेंगे सेफेलोपोड्स में कौन कौन से जानदार आते हैं। सेफेलोपोड्स के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सारे मोलस्कन के पास कौन सा है, ओपन है, लेकिन एक इनका ऐसा क्लास है जिनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो कौन से हैं, सेफेलोपोड्स। ठीक है बाबा। दे कंटेन कॉपर कंटेनिंग ब्लड। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखें तो इनके पास ब्लड होता है, मोस्ट प्रोबेबली सबके पास होता है आयरन कंटेनिंग। ठीक है, इनके पास होता है कॉपर कंटेनिंग ब्लड, और इनका मोस्ट प्रोबेबली बुक्स में लिखा गया कि दे हैव ब्लू कलर्ड ब्लड। और उसकी वजह क्या है, इनके अंदर एक पिगमेंट मिलता है जिन्हें हम बोलते हैं हेमीसाइनिन, जो इनको ब्लू कलर देता है। और इनके ब्लड में आपको कौन क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा आयरन की जगह। ठीक है बाबा। अगर एक्सक्रिएटरी सिस्टम की बात करें कि इनके अंदर भी मेटानेफ्रेन मौजूद होता है, किडनी लाइक शेप होते हैं, ट्यूब लाइक शेप होते हैं किडनी की तरह, और वो ओपन होते हैं मेटल के अंदर। इनके किडनी एनएस दोनों मेटल के अंदर ही ओपन होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड सेरिब्रल एंड विजरल गैंग्लिया विथ नर्व कोड। इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो पेयर्ड सेरिब्रल के साथ साथ गैंग्लियन और नर्व कोड के साथ अटैच होता है। मतलब कि इनके अंदर एक सेंसरी जो पोजीशन है वो भी डेवलप्ड है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। इनके पास गिल्स होती है जिनको बोलते हैं टेनिडिया। टेनिडिया आर द गिल्स ऑफ मोलस्कन्स, जहां से ये रेस्पायर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये बॉडी सरफेस से भी रेस्पायर करते हैं, और पल्मोनरी सैक्स भी इनके पास होते हैं जिनको हम लंग्स बोलते हैं। और ये जो गिल्स हैं इनकी, ये भी मौजूद होती है मेटल पे। अब आप देखें इनके अंदर जो मेंटल है वो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस जो है प्ले कर रहा है। अब इन सारी चीजों को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इनके अंदर जो भी ऑक्टोपस वगैरह हो गए, पर्ल ऑस्टियर्स हो गए, ईओ हो गया, जो भी है इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। चाहे वो एनवायरनमेंट के बेस पे हो, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड पे हो, चाहे बॉडी फंक्शनिंग पे हो, या चाहे उनके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मौजूद हो। तो इनके अंदर टोटल जो क्लास आपको याद रखने हैं वो है 3, लेकिन इनके टोटल क्लास है 6। आपको 3 याद रखने हैं। कौन कौन से क्लास, गैस्ट्रोपोड्स। न्यू जो बुक आया है हमारा बायोलॉजी का, सिंध खास करके सिंध टेक्स्ट बुक का, वो उसमें क्लासेस नहीं दिए गए, और उसमें मोलस का बहुत ही सिंपल डिफाइन किया गया है। लेकिन प्रीवियस जो बुक था उसमें बहुत से क्लासेस भी थे और डिटेल में था। लेकिन ये जो सारा लेक्चर है मेरा किसी एक बुक से नहीं है, बहुत जो है एक मर्ज्ड इनके अंदर मटेरियल आपको मिलेगा, और आगे चंग आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहला जो क्लास है, जो लार्जेस्ट क्लास है मोलस्कन्स का, उनको बोला जाता है गैस्ट्रोपोड्स। बराबर मैं डायग्राम दे दूंगा। अब गैस्ट्रोपोड्स लार्जेस्ट क्लास है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आपको जानदार मिलेंगे, वो होंगे स्नेल और स्लग्स। अब इनके अंदर जो इन्वायरमेंट है वो मोस्टली होता है मरीन होता है। आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये मोस्टली मरीन होते हैं। ठीक है बाबा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्नेल एंड स्लग्स। याद रहे ये वही क्लास है जहां पे आपको टॉर्जन का कॉन्सेप्ट मिलेगा। 180 डिग्री पे इनके अंदर रोटेशन आ जाती है, दैट इज वाई इनको कंसीडर किया गया है एसिमेट्रिकल। तो कल आपसे कोई पूछे कि मोलस्कन का कौन सा क्लास है जो एसिमेट्री को फॉलो करता है, एंड दैट क्लास इज द लार्जेस्ट क्लास, जिसको नाम दिया गया है गैस्ट्रोपोड्स। ठीक है बाबा। तो इसके बेस्ट एग्जांपल है स्नेल्स एंड स्लग्स। उसके बाद है क्लास बायवेल्विया, जो दोनों हाफ्स में से ओपन हो, लेफ्ट और राइट डोर की तरह इनके अंदर हाफ होते हैं, शेल्स होते हैं। ठीक है बाबा। दे आर बायवेल्विया ड्यू टू द राइट एंड लेफ्ट ओपनिंग ऑफ शेल। इनका जो शेल है वो ऐसे ओपन होता है, दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज बायवेल्विया। ये मोस्टली मरीन और फ्रेश वाटर में भी होते हैं। इनका बेस्ट जो एग्जांपल है वो पर्ल ऑस्टियर्स है, इनसे आप वाकिफ होंगे। और दूसरा है ओनियो। इनके जो बहुत कॉमन जो एग्जांपल आते हैं एमडी कैट में कि ये जो है कौन से क्लास से बिलोंग करता है, किसके अंदर एसिमेट्री है, तो इनके एग्जांपल आपको याद करने चाहिए। और जो लास्ट क्लास है वो है सेफेलोपोड्स। सेफेलोपोड इज वेल नोन फॉर द ऑक्टोपस। ठीक है बाबा। ये मोस्टली मरीन होते हैं, और इनके जो फुट्स होते हैं, फीट्स बोला जाता है, वो ट्रांसफर हो जाते हैं सक्कर और आर्म्स में। ठीक है बाबा। और इनके अंदर आपको टेंटिकल्स मिलेंगी जो प्रिडिक्ट करने में हेल्प रहती है, किसी चीज को पकड़ने में भी हेल्प करती है। और इनके बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑक्टोपस और सेपिया। उम्मीद करता हूं मोलस्कन्स आपका क्लियर हो गया होगा। तमाम जल्द आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मेटा,
सो ऑन पढ़ते जाएंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।